अभी एक पेज था जिसपे अराउंड 1 लाख फॉलोअर्स एक महीने के अंदर अचीव हो गए। सो मतलब अराउंड आपका 8 से 10 लाख रुपए हो जाते बिल्कुल बिल्कुल। जो सबसे जो मेरा बड़ा पेज है उस पर लगभग 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। हैं। तो आप एग्जैक्टली क्या करते हो जिस इंस्टाग्राम पेज ग्रो होता है? क्लाइंट मिलाकर के आराम से होता होगा $3000 के आसपास। बात करते हैं क्लिक बैंक की, तो मैं डेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और 2022 का देखा जाए तो भाई 32 लाख रुपए। तब से काफ़ी चीज़ें मतलब खरीद ली हैं, लाइक अपना खुद का घर ले लिया है। तो एग्जैक्टली मुझे प्रोसेस बता सकते हो इसका, लाइक आप अफिलिएट मार्केटिंग कैसे करते हो? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज का वीडियो भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज मैंने अपने चैनल पर बुलाया हो ऋषु को। ऋषु जो है इंस्टाग्राम मार्केटिंग करके महीने का 8 से 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। सुन के आपको हैरानी होगी लेकिन ये बात सच है। तो इस वीडियो में आपको सारे प्रूफ भी बताए जाएंगे। तो चलिए चलते हैं ऋषु की तरफ और देखते हैं तो इंस्टाग्राम से कैसे 8 से 10 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं और आप कैसे कमा सकते हो। सो हेलो ऋषु। हेलो एजाज भाई। सो थैंक्स अ लॉट, आपने मुझे अपने चैनल पे आने का मौका दिया एंड मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके चैनल पे आ रहा हूँ। सो ऋषु, मेरा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि आप अपने बारे में बताइए, क्योंकि मेरी ऑडियंस हो सकता है आपको शायद नहीं जानती हो, तो आप अपने बारे में बताइए। तो गाइस बेसिकली मेरा नेम ऋषु है एंड मैं 18 साल का हूँ एंड मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ एंड मैं भी 11th क्लास में स्टडी कर। यही था मेरा छोटा सा इंट्रो एंड बाकी मेरी जो स्ट्रीम है वो कॉमर्स स्ट्रीम है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने अपनी ऑडियंस से कहा कि आप जो इंस्टाग्राम मार्केटिंग करके महीने का 8 से 10 लाख रुपए कमा रहे हो, तो इसके बारे में बताइए। मतलब कि इंस्टाग्राम मार्केटिंग के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मतलब लाइक कि आपने कब से स्टार्ट किए, कितने आपके टोटल पेजेस है, आप कैसा करते हो? मतलब सो बेसिकली मैंने यूट्यूब से स्टार्ट किया था 2017 में एंड इंस्टाग्राम मैंने लगभग 1.5 साल पहले स्टार्ट किया है। तो इंस्टाग्राम मार्केटिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम पेजेस को 0 से लेकर के 100 के या फिर कितने भी फॉलोअर्स तक हम जहाँ तक भी उसको वो कर सकते हैं, ग्रो हम करते हैं एंड देन वहाँ से हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग करके सेल्स जनरेट करते हैं बेसिकली। सो ये प्रोसेस है पूरा। सो मतलब अराउंड आपका 8 से 10 लाख रुपए हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो अब मैं जानना चाहूंगा कि आपके इंस्टाग्राम पे कितने पेजेस है और टॉप पेज कौन सा है, मतलब जिस पे सबसे ज्यादा फॉलोइंग है? सो मेरे इंस्टाग्राम पे बेसिकली 10 से ज़्यादा पेजेस हैं एंड जो सबसे जो मेरा बड़ा पेज है उस पर लगभग 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और उसके अलावा मेरे हेल्थ नीश में पेजेस हैं, मोटिवेशन नीश में हैं एंड मेरे काफ़ी मीम पेजेस भी मेरे काफ़ी चल रहे हैं इस टाइम पे। तो ये सारे मेरे पेजेस हैं। ओके, सो बेसिकली मैं ये जान सकता हूँ कि मतलब ये जो आपके इतने सारे पेजेस है, 10 पेज आप हैंडल कर रहे हो, तो इसे ग्रो करने में कितना टाइम लगा है और ये आपने अकेले किए हो या आपकी पूरी टीम है इसके पीछे? तो भैया मेरे पास 3 से 4 लोग हैं जो मेरी टीम में अभी काम कर रहे हैं। तो हम लोग साथ में ही काम करते हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं टीम को क्योंकि अब ऑर्गेनिक में थोड़ा और स्केल करना है इसलिए। अच्छा ऋषु भाई, आप ये बताइए कि आप कौन कौन से वे से पैसे कमाते हो? चलो ठीक है, इंस्टाग्राम तो है, क्योंकि इंस्टाग्राम तो डायरेक्ट ऐसा पैसे देता नहीं, अभी तक मोनेटाइजेशन का इतना कुछ आया है नहीं। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप एग्जैक्टली आपके कौन से तरीके, कौन से वेज है पैसे कमाने के इंस्टाग्राम से? सो बेसिकली इंस्टाग्राम पे हमारे 4 से 5 वेज हैं। तो सबसे पहला जो वे है वो है पेड प्रमोशन। हमें पेड प्रमोशंस आते हैं बहुत सारे एंड दूसरा हम एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। तीसरा हम खुद का अपना ई बुक बना करके सेल वगैरह करते हैं एंड जो चौथा हमारा वे, हम लोग थोड़ा बहुत ड्रॉप शिपिंग भी कर लेते हैं अब क्योंकि अभी स्टार्ट कर दिया वो ड्रॉप शिपिंग। मतलब जब से हमारे मीम पेजेस थोड़े बहुत मतलब ग्रो हो गए हैं तब से हम लोगों ने ड्रॉप शिपिंग भी स्टार्ट कर दिया एंड वहाँ पे भी अच्छा खासा हमको मिल रहा है रिजल्ट। सो अब मुझे बताइए कि फर्स्ट अर्निंग आपकी कितनी थी और कब आई थी? बिकॉज आप इतने सारे पेज मैनेज कर रहे हो, तो कौन से पेज से आई थी? सो मेरी फर्स्ट अर्निंग जो आई थी वो आई थी लगभग 1 या 1.5 साल पहले, जो कि थी लगभग $20 से $26 की। और वो मेरा जो पेज था वो मोटिवेशन वाला पेज था, तो वहाँ से मेरी सेल्स आई थी। बेसिकली मैं जानना चाहूँगा कि मोटिवेशन वाले जो है पेजेस चलते हैं, मतलब ये ज़्यादा चलते हैं कि कोई और नीश के ज़्यादा चलते हैं? देखिए, अगर आपको सबसे अगर आप ट्रेंड में बोलोगे तो मीम पेजेस चल रहे हैं इस टाइम पे, बहुत चलते हैं मीम पेजेस। आप किस टाइप के मतलब पेजेस रन करते हो? मतलब जैसे आपके 10 पेज है अगर, तो कौन कौन से टाइप के पेजेस है आपके पास? मेरी 4 से 5 कैटेगरी हैं। लाइक पहला हेल्थ हो गया, दूसरा मीम हो गया, तीसरा मोटिवेशन हो गया एंड चौथा हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया है थोड़ा बहुत। तो उस मतलब कोई खास नहीं निशा, मतलब थोड़ा हम लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, कुछ न्यू कैटेगरीज हम लोग ट्राई करते रहते हैं, तो वो उतना भी खास नहीं है। बट हमारे मेन 3 कैटेगरी के पेज हैं, पहला हेल्थ, दूसरा मोटिवेशन एंड तीसरा क्या बताया था, मीम पेज। हाँ, ऐसा है कि नीश तो बहुत सारी है, लेकिन मान लो कि जैसे कि अगर मेरी ऑडियंस में से कोई स्टार्ट करना चाहता है बिजनेस इंस्टाग्राम मार्केटिंग, उसे कौन सी नीश में जाना चाहिए? मतलब जहाँ पर उसकी वीडियोस जल्दी वायरल भी हो जाए और जहाँ पर अच्छा खासा पैसा भी हो। देखिए, सबसे जो अभी ट्रेंड में चल रहा है वो मीम पेजेस चल रहे हैं एंड मीम पेजेस पे वीडियोस भी काफ़ी जल्दी वायरल हो जाती हैं। तो ग्रो करने के लिए सबसे बेस्ट मैं बोलूँगा कि मीम पेज है अभी आज के टाइम पे। और अगर आप लोग पैसा कमाना चाहते हो, पैसे कमाने पे फोकस है, तो भाई आप लोग हेल्थ का पेज जो है वो ग्रो कर सकते हो वहाँ पे, क्योंकि अच्छा खासा पैसा है। तो जैसे कि आपने कहा कि आप जो है अफिलिएट मार्केटिंग करके भी पैसे कमा रहे हो इंस्टाग्राम से, तो एग्जैक्टली मुझे प्रोसेस बता सकते हो इसका? लाइक आप अफिलिएट मार्केटिंग कैसे करते हो और कौन से पेजेस पे ज़्यादा आप अफिलिएट मार्केटिंग करते हो, कौन सी नीश में? देखिए, एफिलिएट मार्केटिंग करने का हमारे 2-3 वेज हैं। पहला हमारा होगा स्टोरी प्रमोशन
दूसरा हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कैप्शन में कॉल टू एक्शन देते हैं कि यूज़र जा करके हमारे बायो के लिंक पर टैप करे। एंड तीसरा जो हमारी स्ट्रैटेजी, जो हम यूज़र्स को खुद डीएम करते हैं एंड वहाँ से हम लोग सेल्स जनरेट करते हैं। तो हमारे 3 तरीके हैं। सो गाइज मैं जो है यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप की स्टोरीज जो है ऋषु भाई यूज़ करते हैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर, ताकि उन्हें सेल्स जनरेट हो एफिलिएट मार्केटिंग से। तो ऋषु भाई आप मुझे बताइए कि आप एक्जैक्टली इंस्टाग्राम पेज को ग्रो कैसे करते हो, मतलब आपके इतने बड़े बड़े पेजेस हैं, तो आप एक्जैक्टली क्या करते हो जिस इंस्टाग्राम पेज ग्रो होता है, और क्या मतलब जैसा कि अगर हमारी ऑडियंस में से कोई इस बिजनेस को शुरू करता है तो क्या उसे फेस दिखाना पड़ेगा या नहीं, मतलब विदाउट फेस भी वो इस चीज़ को स्टार्ट कर सकता है? ओके, तो सबसे पहले आपको अपना नीश चूज़ करना पड़ेगा जिसमें भी आप अपना पेज बनाना चाहते हो। अब अगर आप मीम पेज या फिर आप मोटिवेशन पेज खोल रहे हो तो उसमें ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि आपको मतलब फेस शो करना पड़ेगा, आप बिना फेस दिखाए भी कर सकते हो। ग्रो करने का बेसिकली सिंपल सा फंडा ये है कि आप लोगों को रील्स पे अभी ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि रील्स अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है एंड उसकी रीच भी काफ़ी ज़्यादा है। और हम लोग फॉलो मेथड भी यूज़ कर सकते हैं पेज ग्रो करने के लिए। बट मेरा जो केस है, तो मैं जो करता हूँ मैं अपने टूल की मदद से करता हूँ। मैं टूल से मतलब फॉलो करता रहता हूँ एंड मेरी पोस्ट भी ऑटोमेटिकली अपलोड होती है मेरे पेजेस पे। तो मेरा सारा काम ऑटोमेशन पे चलता है बेसिकली। तो मतलब जैसा आप बता रहे हो कि आप टूल यूज़ करते हो, तो मतलब कोई ऐसा कोई टूल बता सकते हो जो हमारी ऑडियंस को काम में है? टूल सुपराइज आप यूज़ कर सकते हो, superize.com करके टूल का है नेम, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। अब मैं जानना चाहता हूँ कि आप कंटेंट कहाँ से ढूंढते हो, क्योंकि सबसे बड़ा जो इशू होता है कंटेंट का ही होता है। लाइक अगर हमारी ऑडियंस स्टार्ट करती है तो उनका वो कंटेंट कहाँ से ढूंढेगी, आप कैसे ढूंढते हो कंटेंट? देखिए, कंटेंट ढूंढने के लिए मतलब जिस भी निश में आपका पेज है, आपको मतलब इंस्टाग्राम पे एक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है। आपको मतलब रिसर्च करते रहना पड़ेगा कि आपके जो कंपटीटर्स हैं वो क्या डाल रहे हैं, उनकी कौन सी पोस्ट वायरल हो रही है, कैसा कंटेंट उनका ट्रेंड कर रहा है, तो उसी के सिमिलर आपको क्रिएट करना है। या फिर अगर आप कॉपी करना चाह रहे हो तो कॉपी कर सकते हो, बट उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी ओनर की। तो आप ऐसे कर सकते हो। आपको मतलब इंस्टाग्राम पे बेसिकली एक्टिव रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिसर्च करते रहना है एंड अपने कंपटीटर्स को जो वो स्पाई करते रहना है बीच बीच में। तो जैसे कॉपीराइट की बात हुई, अगर ये लोग स्टार्ट करते तो क्या इन्हें कॉपीराइट नहीं आ जाएगा? मतलब क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मतलब जैसे स्टार्टिंग का जो पेज है वो क्या ही मतलब ये लोग परमिशन लेंगे। देखिए, एक होती है कि अगर आप किसी का पोस्ट यूज़ कर रहे हो, अगर उसको आप डिस्क्रिप्शन जो उसका कैप्शन होता है वहाँ पे अगर उसको क्रेडिट आप करते हो तो फिर इतना बड़ा इशू नहीं आता, क्योंकि हमारे जो मोस्टली जो पेजेस हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं रन। बेसिकली मोस्टली पेजेस मेरे ऐसे ही चलते हैं। सो गाइस, जैसे कि आपको पता चली गया है कि ऋषु भाई के करीबन 10 पेजेस है। अब देखो, हम वो पेजेस को रिवील तो नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा है कि लोग फिर उसकी कॉपी करना शुरू कर देंगे, वहाँ पे स्पैम करेंगे, स्कैम भी होगा काफ़ी। तो हम पेजेस को तो शो नहीं कर सकते, लेकिन पेजेस की जो एनालिटिक्स है, ठीक है, जो व्यूज़ आ रहे हैं, जो भी मतलब वो ऋषु भाई आपको यहाँ पर बता देंगे। यहाँ पर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग चला दूंगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा ऋषु भाई, अब मैं जानना चाहता हूँ कि आप खुद के पेजेस तो मैनेज कर रहे हो, तो क्या आप किसी और के लिए भी करते हो, जैसे क्लाइंट्स के लिए, और क्या वो क्लाइंट आपको पे करता है इस चीज़ के लिए? और कितना करता है? ओके, सो हम लोग 2-3 पेजेस मैनेज भी करते हैं एंड जो हमारे क्लाइंट है वो बाहर के हैं। इंडिया के जो क्लाइंट है वो हम लोग इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो ज़्यादा पे नहीं करते एंड ज़्यादा मतलब कंसिस्टेंट नहीं है वो क्लाइंट्स। तो हमारा मेन टारगेट रहता है कि हम लोग बाहर के क्लाइंट्स पकड़े एंड अभी हम लोग 2 क्लाइंट्स के साथ जो वो काम कर रहे हैं एंड वो हमको लगभग $1000 से $2000 तक पे कर देते हैं पर क्लाइंट। अच्छा, तो ये जो पेज है बेसिकली मतलब स्टार्ट से ये लोग इतना देते हैं कि अच्छे खासे फॉलोअर्स हो जाते हैं, उसके बाद ये लोग इतना पे करते हैं? मतलब उनके पेजेस पे मतलब ऐसा रहता है कि उनका जो पेज रहता है वो डेड सा रहता है। हम बेसिकली क्या करते हैं, हम काफ़ी सारे पेजेस को पहले करते हैं फाइंड, फिर उनको हम कांटेक्ट करते हैं कि हम आपको ऐसा मतलब ऐसा करके हम आपका पेज कर देंगे ग्रो एंड इतने आपको लाइक्स वगैरह आने लग जाएंगे। तो वो लोग कन्विंस हो जाते हैं एंड मतलब उनका पेज रहता है अराउंड 2-3 हज़ार फॉलोअर्स के आसपास तक रहता है, तो हम उन्हीं को मैसेज करते हैं। एक क्लाइंट के हिसाब से मतलब कितना कमा लेते हो आप तीनों क्लाइंट मिला करके आराम से होता होगा $3000 के आसपास। बस मतलब ऐसा ही है ना कि जो भी इनकम आती है, क्योंकि मैं जो क्लाइंट्स के पेजेस मैनेज नहीं करता हूँ, मेरे टीम वाले करते हैं, तो मेरा अर्निंग का जो रेशियो रहता है वो मेरा 30 से 70% रहता है। यानी कि जो क्लाइंट से जो अर्निंग आती है उसका 30% मेरे को मिलता है, बाकी मेरी टीम वालों को जाता है। जो 10 लाख मैंने आपको बताया वो मतलब मेरा पूरा है, बाकी जो ऊपर तक जाता है वो सारा टीम का जाता है। अच्छा ऋषु भाई, जैसे कि आपने कहा कि आप अफिलिएट मार्केटिंग भी करते हो, ड्रॉप शिपिंग भी अभी स्टार्ट की हो, ई कॉमर्स वगैरह, मतलब जो भी काफ़ी चीज़ें आप तो कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, तो क्या आप ऐसा मतलब ई बुक वगैरह भी सेल करते हो? हाँ, मैं ई बुक वगैरह भी हम लोग करते हैं सेल्स एंड वहाँ से भी अच्छी खासी सेल्स आ जाती है। तो मतलब ऐसा कोई रिकॉर्ड बता सकते हो आप जिस समय आपने मतलब ई बुक सेल की हो, अच्छी खासी आपकी अर्निंग हुई उस दिन, और वो ई बुक कितने में बेचे थे? ई बुक मैंने बेचा था अराउंड $10 के आसपास उसका प्राइस रखा था एंड एक था शायद अक्टूबर के मंथ में अच्छी खासी सेल्स आई थी। जो लास्ट ईयर वाला जो अक्टूबर मंथ था उसमें अराउंड $3000 तक मतलब मैंने किए थे टच। तो ये महीने का बता रहे हो आप या एक दिन का? एक महीने का बता रहा हूँ। तब आप गाइज आप सोच सकते हो कि इंस्टाग्राम की कितनी पावर है अगर आप सही तरीके से काम करोगे। अच्छा ऋषु भाई, अब मुझे बताइए कि आपकी हाईएस्ट पेमेंट अभी तक की कितनी आई है, एक महीने की या एक दिन की बता सकते हो? हाँ, तो मैं आपको एक अपने बताता हूँ
तो एक दिन की जो मेरी हाईएस्ट पेमेंट गई थी वो गई थी अराउंड $1200 के आसपास, फुल्ली ऑर्गेनिक मेथड से। ऑल्सो गाइज मैं इस वीडियो में बोलना भूल गया कि जो भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो भी अर्निंग हो रही है ऋषु भाई की, या जो भी ये इतनी मेहनत करके जो इन्होंने फॉलोअर्स गेन किए हैं, ये टोटली ऑर्गेनिक है। मतलब ये जितनी भी अर्निंग हो रही है टोटली ऑर्गेनिक हो रही है, पेड मार्केटिंग बिल्कुल भी अभी तक की नहीं गई है। अच्छा ऋषु भाई, अब जो है हम थोड़ी अर्निंग प्रूफ बताएंगे, ठीक है, एक्जैक्टली मतलब जैसा क्लिक बैंक की जो आपकी अर्निंग प्रूफ है या पेपल की अर्निंग प्रूफ है, जो भी है, आप यहाँ पर जरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग चला दीजिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये रही ऋषु की पेपल अर्निंग प्रूफ, जहाँ पर लास्ट 7 डेज में $2000 से भी ज़्यादा की अर्निंग है। उसी के साथ साथ अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसी के साथ साथ ये रही कुछ और लिस्ट, अगर आपको ये भी रीड करना है आप कर सकते हैं। बात करते हैं क्लिक बैंक की, तो मैं डेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ऋषु की क्लिक बैंक की अर्निंग कुछ ये रही, यहाँ पर अपडेट हो रही है। नीचे चलते हैं, ठीक है, यहाँ पर नीचे जाने के बाद आपको पता चलेगा $7000 से भी ज़्यादा की अर्निंग है। ये एक और पेमेंट प्रूफ जहाँ पर आप देख सकते हैं 3 लाख से भी ज़्यादा की अर्निंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। लास्ट 90 डेज में 12 लाख से भी ज़्यादा की अर्निंग है और लास्ट 60 डेज में 8 लाख से ज़्यादा की अर्निंग। और 2022 का देखा जाए तो भाई 32 लाख रुपए, 2023 में 4 लाख से भी ज़्यादा की अर्निंग। उसी के साथ साथ यहाँ पर और $4000 की अर्निंग अराउंड 30 डेज में, और अगेन बाकी डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो गाइस, जैसे कि आपने अर्निंग प्रूफ देख लिए, ऑल्सो मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे कई लोग अभी कमेंट्स कर सकते हैं कि भाई हमारा क्लिक बैंक अकाउंट नहीं बन रहा है, तो इस पर ऑलरेडी मैंने एक पूरा वीडियो बना चुका हूँ। कई लोगों के अकाउंट जो इसके बाद बन रहे हैं ये वीडियो देखने के बाद, तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अच्छा, अब मैं आपकी कंडीशन के बारे में जानना चाहूँगा। मतलब ऑब्वियसली बात है कि पहले से आप इस मकाम पर नहीं थे, अब जाके आए हो, तो पहले आप क्या थे, अब क्या हो, आपने क्या क्या परचेस किया अपने खुद के पैसों से? पहले तो भाई ऐसा था कि कुछ भी नहीं था। लाइक अब जब से ये स्टार्ट कर दिया तब से काफ़ी चीज़ें मतलब ख़रीद ली हैं। लाइक अपना खुद का घर ले लिया है, मैकबुक है, एप्पल के सारे प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, और कभी मेरा ड्रीम था कि मुझे प्ले स्टेशन खरीदना है तो वो भी खरीद लिया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें ले ली हैं। उस घर का प्राइस था अराउंड 1 CR के ऊपर था। और ये आपने कितने टाइम में अचीव कर लिया होगा? 1.5 साल के अंदर। जो लोग यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं उनके माइंड में एक चीज़ तो आ रही होगी कि चलो हम भी स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को, बट कौन सी नीश में जाए? तो ऋषु भाई, मैं चाहता हूँ कि आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि कौन कौन सी बेस्ट नीशेज है जिनसे स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर कोई पर्सनल टैलेंट है तो आप लोग पर्सनल ब्रांड बिल्ड करिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है, क्योंकि उसमें आपकी पर्सनल फेस वैल्यू बिल्ड होगी। और दूसरा, अगर आप लोग अपना फेस नहीं शो कर सकते तब आप लोग मीम पेजेस पे जा सकते हो, क्योंकि उस पर अच्छा खासा ट्रेंड है एंड अभी वो पेजेस बहुत तगड़े से ग्रो हो रहे हैं। मेरा अभी एक पेज था जिसपे अराउंड 1 लाख फॉलोअर्स 1 महीने के अंदर अचीव हो गए, पूरा ऑर्गेनिक। पहला मीम पेज हो गया, दूसरा मोटिवेशन में आप जा सकते हो, एंड तीसरा रिलेशनशिप के पेजेस भी आप ट्राई कर सकते हो, एंड चौथा जो आजकल जो पेजेस चल रहे हैं काफ़ी चल रहे हैं, लाइक जो म्यूजिक वगैरह वाले होते हैं, जो स्लो वाले जो सॉन्ग्स वगैरह नहीं होते हैं वैसे जो चलते हैं, वैसे काफ़ी चल रहा है, मैं देख रहा हूँ आजकल। और पांचवी कैटेगरी ये है कि अगर आपको पैसा कमाना, अगर आपका ध्यान सिर्फ पैसे पे है तो आप लोग हेल्थ का पेज बनाओ, वहाँ पे आप लोग बाहर की ऑडियंस को टारगेट करो, एंड देन वहाँ से जो सेल्स आती है वो बहुत तगड़ी आती है। हाँ, बाहर तो काफ़ी अच्छी एफिलिएट मार्केटिंग भी होती है, तो वहाँ से लोग काफ़ी पैसा जनरेट कर सकते हैं। सो गाइस, ये है कुछ नीश, आप इस पे काम कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि हम कंटेंट किसी का कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, या हो सकता है अगर खुद का भी डाल रहे हो तो कभी ना अकाउंट बैनिंग का इशू आ सकता है, किसी ना किसी को तो आ ही सकता है। तो मैं जानना चाहता हूँ क्या आपको अकाउंट बैनिंग का इशू आया था, और अगर हाँ तो उसके बारे में बताइए, अगर ना तो फिर भी इस चीज़ से कैसे बच सकते हैं? तो इंस्टाग्राम बैन का इशू तो मेरे को आज तक नहीं आया, बट एक आपको टिप देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी का कंटेंट कॉपी भी कर रहे हो तो पहला तो उसको आप दे दो क्रेडिट, ठीक है, और ये कर दोगे तो 99% तक है कि मतलब है कि भाई आपका जो है वो पेज पे स्ट्राइक वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। और 1% भाई चांसेस है कि आ भी सकता है। तो इसका जो बेस्ट वे है, आप क्या कर सकते हो कि आप जो उसका जो ओनर है उस पोस्ट का, उससे जाकर के आप डिस्कस कर सकते हो। एंड बेसिकली वो इतना ध्यान नहीं देते हैं, मतलब मेरे जो सारे पेजेस चल रहे हैं वो कॉपी पेस्ट पे ही चल रहे हैं, एंड हम सिंपल कैप्शन में क्रेडिट वगैरह कर देते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि अच्छा, इनडायरेक्टली हम लोग उनके पेजेस का ही प्रमोशन कर रहे हैं। ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स है जो न्यूबी को नहीं करना चाहिए? मतलब ठीक है, अगर हमारे ऑडियंस में से कोई इस चीज़ को स्टार्ट करता है तो उन्हें ऐसी कौन सी मिस्टेक्स नहीं करना चाहिए जिससे वो प्रॉब्लम में फंस सकते हैं? पहली चीज़ तो ये कि आपको एक निश पे जो कभी भी डिपेंड नहीं होना चाहिए, आपके पास मल्टीपल निश में आपको काम करना चाहिए। तो पहली मिस्टेक तो ये होगी, कुछ लोग करते हैं कि सिर्फ एक निश पे लगे रहते हैं एंड भाई उनकी सक्सेस नहीं होती है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि कम से कम 4 से 5 निश में काम करिए एंड अपने पेजेस पे एक्सपेरिमेंट करते रहिए। लाइक आप कभी बिना हैशटैग्स के पोस्ट कर दीजिए, कभी आप हैशटैग वगैरह चेंज कर दीजिए, आप कभी कैप्शन के साथ खेल सकते हो। तो एक्सपेरिमेंट आपको करने पड़ेंगे।
और अगर आप एक ही चीज़ को सेम एग्जैक्ट करते जाओगे जो बाकी कर रहे हैं तो आपका पेज ग्रो करना थोड़ा मुश्किल है। बट आपको थोड़ा यूनिक अगर आप करोगे, कुछ यूनिक तरीके से करोगे, तो जो आपका जो पेज है वो जल्दी ग्रो हो जाएगा बेसिकली। राइट। और कई बार ऋषु भाई, ऐसा मैंने भी देखा, मतलब जैसे मैं भी इंस्टाग्राम पे रील्स डाल रहा हूँ आजकल, तो कई बार ऐसा होता है कि लोग मेरी कॉपी करते हैं और अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं उन्हें। तो पेजेस का भी मतलब फ़र्क पड़ता है। अगर आप लोग भी अलग अलग पेजेस बनाओगे, हो सकता है कई बार जो ऐसा भी हो सकता है ना ऋषु भाई कि अगर ये लोग सेम कंटेंट 4 पेज पे अलग अलग अपलोड करें, मतलब तो वायरल होने के चांसेस है। बिल्कुल, हाँ, ये पॉसिबल है। अब जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है वो है पेड प्रमोशन को लेके। आप अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, बहुत सी चीज़ें कर रहे हो इंस्टाग्राम पेज के थ्रू, तो ऑब्वियसली बात है कि आपके पास ब्रांड्स भी आते होंगे और उनसे आप चार्ज भी करते होंगे। तो थोड़ा चार्जेस को लेके बताइए, मतलब कि आप पोस्ट का कितना चार्ज कर लेते होगे, आप रील्स डालने का कितना चार्ज करते होगे, स्टोरी का कितना चार्ज करते होगे? तो हम तो मतलब ऐसा रहता है कि पूरा कॉम्बो रहता है कि लाइक अगर कोई ब्रांड हमारे पास आता है तो हम उनको पोस्ट भी देते हैं, स्टोरी भी देते हैं एंड पूरा शाउट आउट, मतलब उनका प्रमोशन अच्छे से करते हैं, तो उसका हम लोग चार्ज करते हैं। अगर हमारे पेज पे 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं तो आराम से हम लोग उनसे 8 से 10 हज़ार रुपये तक चार्ज कर लेते हैं। गाइस, यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप फेस वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, फेस वाली वीडियोस अपलोड कर रहे हो, तो यकीन मानो इससे 4 गुना ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। लेकिन ऐसा होता है कि आप यहाँ पर फेस वैल्यू नहीं बना रहे हो अपनी, जस्ट आप पोस्ट कर रहे हो किसी का भी कंटेंट, तो यहाँ पर आपको ब्रांड थोड़ा कम ही पैसा देगा, लेकिन पैसा मिल रहा है। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आपको किस नीश में जाना है, आपको फेस वैल्यू क्रिएट करनी है नहीं करनी है, टोटली आप पर डिपेंड करता है, लेकिन पैसा दोनों तरफ। अच्छा, रिसेंटली आपने जो है इस चीज़ के लिए ट्रेनिंग भी लॉन्च की हो, जैसे कि जो इंस्टाग्राम पेजेस पे ग्रो कैसे किया जाए, कौन से टूल्स यूज़ की जाए, तो उसके बारे में थोड़ा बता सकते हो क्या एग्जैक्टली? सो गाइस, बेसिकली मेरा इंस्टाग्राम मार्केटिंग में पूरा कोर्स है एंड कैसे मैं अपने पेजेस ग्रो करता हूँ, सो वो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। एंड मैंने मतलब पूरे इसमें बिगिनर लेवल से बताया कि अगर आप एक बिगिनर हो तो कैसे आप लोग अपना पेज स्टार्ट कर सकते हो एंड उसको बहुत ही कम टाइम में आप लोग 1 लाख 2 लाख फॉलोअर्स तक टच कर सकते हो एंड वहाँ से आप लोग महीने के लाखों रुपए कमा सकते हो। सो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कोर्स। जस्ट मुझे दिमाग में आया कि मैं अपलोड टाइम के बारे में पूछना भूल गया। मुझे ये बताइए कि अगर ये लोग इंडियन ऑडियंस को टारगेट करते तो ठीक है, ये दिन में कभी भी अपलोड कर सकते अपनी रील को, मैक्सिमम लोग 6 बजे के बाद अपलोड करते शाम में। लेकिन अगर ये लोग बाहर के ऑडियंस को टारगेट करते, जैसे कि टियर 1 कंट्रीज़ की या USA, कनाडा जो भी है, तो कौन सा टाइम बेस्ट होगा इनके लिए रील्स अपलोड करने का या पोस्ट अपलोड करने का? यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो कि आप लोग रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे के बीच में पोस्ट कर सकते हो। एंड जब आप पोस्ट करोगे तो लोकेशन में आप लोग USA की किसी भी सिटी को टारगेट कर देना, तो वहां से जो है बाहर की ऑडियंस आ जाती है। मतलब जिस भी कंट्री को आप टारगेट करना चाहते हो उस कंट्री को आप लोकेशन में टैग कर सकते हो। सो गाइज, होप सो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। अब आप भी जा सकते हो, इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और पैसे कमा सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मेरी ऐसी वीडियोस है आपको पता चल जाए। ऑल्सो ऋषु भाई की इंस्टाग्राम ID और यूट्यूब चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर आप इनसे कॉन्टैक्ट करना चाहो तो भी कर सकते हो। तो ऋषु भाई, चलते हैं, इस वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच हमारे चैनल पर आने के लिए। थैंक्स अ लॉट भाई।